जिन तूफानों में तुम जैसों के झोपड़े उड़ जाया करते हैं, हम उन्हीं तूफानों में अपने कपड़े सुखाया करते हैं। जगावर चौधरी, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार जा जा जा। 2000 के दशक में आपके पास रिंगटोन वाला मोबाइल रहा होगा तो उसमें हिमेश रेशमिया का गाना जरूर बजता होगा। आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया। ये वो दौर था जब एक बिल्कुल अलग हटकर आवाज ने बॉलीवुड के म्यूजिक को बदल कर रख दिया। बड़े हों या बच्चे, हर कोई इनकी आवाज पर झूमने को मजबूर था या जाने अनजाने ये गाने गुनगुनाता रहता था। आपकी कशिश सरफरोश है। इन गानों को सुनकर जहां टूटे दिल आशिकों को सुकून मिलता, वहीं डीजे को परफेक्ट माहौल। और ये सिर्फ सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर बनकर ही नहीं रहे, बल्कि फिल्मों में बतौर एक्टर भी एंट्री मारी और अपनी एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी से भी दर्शकों को नया मसाला दिया। No automatic, no theory, no catalog. बस killing the दुश्मन to the center point. Brand name देसी तमंचा. Made by अबू फरूकी, स्टेट आजमगढ़, कंट्री हिंदुस्तान। इनके गानों का सुरूर इतना छाया कि दावे किए गए कि भूत भी इनके गानों को सुनकर दौड़े चले आते हैं। उन्होंने बोला कि यहाँ पे झलक दिखला जा सॉन्ग डालने पर भूत आता ही आता। हम बात कर रहे हैं सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, सॉन्ग राइटर, प्रोड्यूसर और एक्टर और अपने कैप और जैकेट वाले स्टाइल से फैशन आइकॉन बनने वाले हिमेश रेशमिया की। तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तो याद ना आए। हिमेश ने अपने डिफरेंट म्यूजिक और अलग आवाज से बॉलीवुड में ऐसा ट्रेंड सेट किया कि टैक्सी हो या बस, कार हो या क्लब, शादी हो या जुलूस, हर जगह बस इनके गाने ही रिपीट मोड पर बजते रहते थे। नाम है तेरा, तेरा नाम है तेरा, तेरा नाम है तेरा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार इनके बयान से दिग्गज गायिका आशा भोसले इतनी खफा हो गईं कि उन्होंने हिमेश को थप्पड़ मारने की बात कह डाली। क्या आप मानेंगे कि कभी जिस नेजल वॉइस यानी नाक से गाने की वजह से ये ट्रोल होते थे, बाद में वही इनकी पहचान बन गई और लोगों को इनकी आवाज इतनी प्यारी लगने लगी कि वो खुद भी इनके गाने नाक से ही गाने लगे। आलम में ताबियों को कैसे तुमको बताए दिल की बेची। और क्या आप जानते हैं कि इन्होंने अपनी पत्नी की सहेली से चोरी छिपे शादी कर ली और इस वजह से इनकी 22 साल पुरानी शादी टूट गई। तो क्यों सोनू निगम और बोनी कपूर जैसे दिग्गजों के साथ इनका 36 का आंकड़ा रहा और क्यों सलमान खान के साथ इनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, आज हम आपको बताएंगे हिमेश रेशमिया की पूरी कहानी विवादों और स्टारडम वाली न्यूज आर्टिकल्स की जुबानी। और तमाम लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमको दीवाना कर गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, हिमेश रेशमिया ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैंस के बीच अपनी अच्छी पहचान बनाई और खुद से जुड़ी कंट्रोवर्सीज की वजह से मीडिया और ऑडियंस के निशाने पर भी रहे। बहुत इल्ज़ाम लगे हैं मुझ पर अब तक, नेक्स्ट ईयर उसे भी दूर कर दूंगा, कंफर्म्ड। तो इन सभी टॉपिक पर डिटेल में बात करने से पहले चलिए इनकी अर्ली लाइफ और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। हिमेश रेशमिया का जन्म 23 जुलाई 1973 को गुजरात के भावनगर में हुआ था। इनके पापा विपिन रेशमिया खुद म्यूजिक कंपोजर थे और मां मधु रेशमिया एक गृहिणी थीं। घर में म्यूजिकल माहौल था, इसलिए बचपन से ही हिमेश का भी इंटरेस्ट म्यूजिक में होता गया। लेकिन हिमेश जब सिर्फ 11 साल के थे तभी इनके बड़े भाई की डेथ हो गई, जिसने इन्हें काफी अफेक्ट किया। कुछ रिपोर्ट्स बताते हैं कि इसी के बाद हिमेश ने ये फैसला किया कि ये अपने भाई की तरह म्यूजिक में करियर बनाएंगे, जो कि इनके पापा का सपना था। स्कूल की पढ़ाई मुंबई के हिल ग्रेंज हाई स्कूल से पूरी करने के बाद हिमेश ने छोटी उम्र में ही अपने पिता के साथ म्यूजिक कंपोजिशन में ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। 1990 के दौर में इन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स के लिए म्यूजिक बनाना शुरू किया। अंदाज, अमर प्रेम और दम दमादम जैसे कई सीरियल्स में इनकी बनाई धुनें इस्तेमाल हुईं और धीरे धीरे इंडस्ट्री में इनकी पहचान एक यंग टैलेंट के तौर पर बनने लगी।
लेकिन इन्हें रियल ब्रेक तब मिला जब इनकी मुलाकात हुई सलमान खान से। दरअसल हिमेश ने सलमान खान के पिता सलीम खान को अपनी एक कंपोजिशन सुनाई थी और उन्हें वो धुनें इतनी पसंद आईं कि उन्होंने सलमान से कहा कि इस लड़के के म्यूजिक को तुम अपनी अगली फिल्म में इस्तेमाल करो। और यहीं से शुरू हुई वो जर्नी जिसने बॉलीवुड का म्यूजिक ट्रेंड बदल कर रख दिया। 1998 में सलमान खान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में हिमेश को म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर पहला बड़ा ब्रेक मिला और इन्हें 2 गाने कंपोज करने का मौका मिला। ये गाना इतना बड़ा हिट साबित हुआ कि हिमेश का नाम इंडस्ट्री में गूंजने लगा। साथ ही दूसरा सॉन्ग भी ठीक ठाक चला। अरे तुम पर हम हैं अटके यारा, दिल भी मारे झटके। इसके बाद हिमेश सलमान के फेवरेट हो गए और लगातार उनकी कई फिल्मों में काम किया, जैसे 1999 में फिल्म हेलो ब्रदर के 2 गाने। चांदी की डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर, सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे। साल 2000 में कहीं प्यार न हो जाए फिल्म का म्यूजिक। ऐ दिल बता ये तुझे क्या हुआ, तू है क्यों बेकरार इतना। साल 2000 में एज अ सोलो म्यूजिक डायरेक्टर फिल्म दुल्हन हम ले जाएंगे फिल्म के गाने। जाने क्या हुआ है क्यों है जिया बेकरार धड़के दिल। अगर आप म्यूजिक लवर हैं और उस दौर में मौजूद रहे होंगे तो इन फिल्मों के गानों के क्रेजीनेस को जरूर याद करते होंगे। ये गाने लोगों की जुबान पर चढ़ गए थे। तेरा पल्लू सर का जाए रे बस तो फिर हो जाए, ओ तेरा पल्लू सर का जाए। रात को आऊंगा तुझे ले जाऊंगा मैं, फिल्म दिखाऊंगा मैं, सैर कराऊंगा मैं। लेकिन असली धमाल तब हुआ जब साल 2003 में फिल्म तेरे नाम रिलीज हुई। तेरे नाम हमने किया है। इस फिल्म का म्यूजिक हिमेश ने दिया था और इसे सुनकर ऐसा लगा मानो हिमेश ने टूटे हुए दिल वालों का दर्द धुनों में उतार दिया हो। तेरे नाम फिल्म की कामयाबी के बाद हिमेश का नाम टॉप म्यूजिक डायरेक्टर्स में गिना जाने लगा और ये इंडस्ट्री की बड़ी शख्सियत बनकर उभरे। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा। लेकिन अभी तक ये सिर्फ कंपोजर थे, अब बारी थी एक और पहचान बनाने की। तो हिमेश ने सिंगिंग में हाथ आजमाने का फैसला किया और गायक के रूप में इन्हें पहचान मिली साल 2005 की फिल्म आशिक बनाया आपने के टाइटल सॉन्ग से। आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया। हिमेश की आवाज बाकी नेचुरल और कन्वेंशनल सिंगर्स से अलग थी और ऐसा लग रहा था कि ये जुकाम में गा रहे हैं या नाक से गा रहे हैं। तो इनकी इस नज़ल वॉइस को लेकर खूब बातें भी हुई, लेकिन इस गाने ने ऐसा कमाल किया कि हिमेश को रातों रात सुपरस्टार सिंगर बना दिया। बेचैनियों का फासलों का सिलसिला है, दर्द जिगर का। इसके बाद तो जैसे हर फिल्म में हिमेश का गाना होना जरूरी हो गया। झलक दिखला जा, आपकी कशिश, नाम है तेरा तेरा और सुरूर जैसे गानों ने इन्हें यंगस्टर्स का मोस्ट फेवरेट बना दिया। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार जा जा जा। आपकी कशिश सरफरोश है। ये वो गाने रहे जो हर म्यूजिक चार्ट में टॉप करते थे और हिमेश का नाम ही हर तरफ छाया रहता। नाम है तेरा तेरा, नाम है तेरा तेरा, नाम है तेरा। इस दौर में हिमेश को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के ढेरों फिल्म फेयर, आईफा और जी सिने अवार्ड भी मिले। Best playback singer male goes to Himesh Reshammiya for आशिक बनाया आपने। इसके बाद हिमेश ने साल 2000 और 2001 में कुरुक्षेत्र, जोड़ी नंबर 1, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जैसी फिल्मों के लिए म्यूजिक कंपोज किया। लाल चुनरिया वाली पे दिल आया रे, और लाल चुनरिया वाली।
इसके बाद हिमेश को बतौर सोलो म्यूजिक डायरेक्टर खूब तारीफें तब मिली जब इन्होंने साल 2002 में आई फिल्म हमराज के लिए संगीत तैयार किया। बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता एक दिन तेरे। इस फिल्म के सभी गाने हिट रहे और इसके लिए हिमेश को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नॉमिनेट किया गया। तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो। साल 2003 में हिमेश ने फिल्म चुरा लिया है तुमने, फुटपाथ और जमीन जैसी फिल्मों में म्यूजिक दिया। जान हथेली पे रख लो, आंखों से मोती चख लो, तीखी तीखी तेज तेज ये सूली पर। साल 2004 में हिमेश ने फिल्म बर्दाश्त, रन, टार्जन द वंडर कार, एतराज और दिल मांगे मोर जैसी कई फिल्मों में अपना शानदार म्यूजिक दिया। दिल में जो बात है कह दूं, Do you really feel the way I do? इनमें फिल्म एतराज के गानों को लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया। गिला 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 दिल गिला गिला, मिला 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 कोई मिला मिला, गिला 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 दिल। आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया वो तुम ही हो। साल 2007 में जहां एक तरफ इन्होंने नमस्ते लंदन, फुल एंड फाइनल, अपने और वेलकम जैसी फिल्मों के लिए म्यूजिक कंपोज किया, तो साथ ही इनके गाने गा के भी शोहरत बटोरी। तो वहीं इसी साल इन्होंने फिल्म आपका सुरूर से अपने एक्टिंग करियर की भी शुरुआत कर दी। तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा, लड़की को जाने दो। नहीं सर, तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा, लड़की को जाने दो, आई सेड। इस म्यूजिकल रोमांटिक थ्रिलर फिल्म की कहानी को हिमेश की जिंदगी पर बेस्ड बताया गया, लेकिन लोगों को हिमेश की एक्टिंग पसंद नहीं आई। साल 2008 के बाद जहां हिमेश फिल्म कर्ज, रेडियो, कजरारे और खिलाड़ी 786 जैसी फिल्मों में गाने के साथ साथ एक्टिंग करते भी दिखे, तो साथ में इन्होंने अपना म्यूजिक देना भी जारी रखा। एक हसीना थी, एक दीवाना था। साल 2012 में आई फिल्म बोल बच्चन, सन ऑफ सरदार और खिलाड़ी 786 में गाए इनके ज्यादातर गाने एक बार फिर सुपरहिट साबित हुए। चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे, तेरी अखियों का वार जैसे शेर का शिकार, तेरा हुस्न धुएंधार जैसे जलता। इसके बाद साल 2014 में फिल्म एक्शन जैक्सन और 2016 में तेरा सुरूर के गाने भी हिट रहे। अब तो गैरों से मेरा हाल पूछा जाता है। दोस्तों, सक्सेस के साथ कभी कभी अफवाहों और गॉसिप्स का दौर भी चलने लगता है। ऐसा ही हुआ हिमेश रेशमिया के साथ भी। दरअसल इनके एक गाने को लेकर अजीबोगरीब दावे किए जाने लगे। इनमें से सबसे मशहूर अफवाह थी कि इनका हिट गाना झलक दिखला जा सुनकर भूत दौड़े चले आते हैं। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा जा जा। कहा गया कि इस गाने के आखिर में जो आजा आजा बार बार आता है उससे भूत ट्रिगर हो जाते हैं। एक बार आजा जा 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 जा, एक बार आजा जा जा। ये अफवाह इतनी फैली कि कई लोग सच में इस गाने को सुनने से डरने लगे, मानो ये गाना किसी तांत्रिक मंत्र या ब्लैक मैजिक की तरह काम करता हो। खबरों के मुताबिक गुजरात के एक गांव में 25 साल के फिरोज नाम के युवक ने शाम को ये गाना गाया, जिसके बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और उसने अजीबोगरीब हरकतें करनी शुरू कर दी, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। चश्मदीदों ने दावा किया कि फिरोज तभी नॉर्मल हुआ जब उसे मौलाना के पास ले जाकर झाड़ फूंक कराई गई। हालांकि उसके बड़े भाई ने बाद में साफ किया कि वास्तव में उस दिन उसने बहुत ज्यादा खाना खा लिया था, इसलिए तबीयत बिगड़ गई थी और बाकी अटेंशन पाने के लिए लड़के ने कुछ ड्रामा भी कर दिया होगा। लेकिन असली मजा तो तब आया जब मीडिया ने इस बेतुकी बात को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना शुरू किया और टीवी चैनलों पर हेडलाइन चली, क्या हिमेश का गाना बुला रहा है भूतों को, झलक दिखला जा बना हॉरर सॉन्ग। इस तरह आम बेवकूफ लोगों के साथ साथ मीडिया ने भी खूब सुपरस्टिशन फैलाया और रातों रात ये गाना डर का दूसरा नाम बन गया। एक प्रूफ है जो लोगों को मिला नहीं, पर वो खबर बहुत चली। आप तक पहुंची क्या कि गुजरात और राजस्थान के गांव में ये अफवाह उड़ रही थी कि झलक दिखला जा गाने से भूत आ जाते हैं? हाँ, वो तो सुना है मैंने, तभी सुना है। लेकिन इस पूरी नौटंकी ने झलक दिखला जा को और भी ज्यादा पॉपुलर जरूर बना दिया। दीदार को तरसे अखियां ना दिन गुजरे।
हालांकि समय के साथ साथ धीरे धीरे हिमेश के गानों का क्रेज कम होने लगा। एक्सपर्ट्स की माने तो जहां एक तरफ इन्हें अरिजीत सिंह जैसे टैलेंटेड और वर्सेटाइल सिंगर्स के साथ कड़ा कंपटीशन मिल रहा था, वहीं इनके कई गाने अब एक जैसे लगने लगे थे या फिर इनके ही पुराने हिट्स का रीमेक बन रहे थे। कहते हैं कि हर कलाकार का एक दौर होता है और हिमेश एक दौर में चमके भी और फिर ढलने भी लगे। सलमान खान के अलावा हिमेश की जोड़ी इमरान हाशमी के साथ भी हिट रही। झलक दिखला जा, आशिक बनाया आपने, आपकी कशिश, इन हिट्स ने दोनों के करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सलमान खान की मदद से हिमेश ने इंडस्ट्री में मजबूत पकड़ बनाई थी और उनके बनाए गानों ने फिल्म तेरे नाम के जरिए सलमान को भी शानदार कमबैक करने में फायदा पहुंचाया था। लेकिन सलमान खान बॉलीवुड इंडस्ट्री के उन नामों में से हैं जिनकी दोस्ती से करियर बनता है और दुश्मनी से करियर मुश्किल में पड़ जाता है, और हिमेश रेशमिया का नाम भी इस लिस्ट में आता है। दरअसल एक सिंगिंग रियलिटी शो में हिमेश जज थे और सलमान अपनी फिल्म का प्रमोशन करने पहुंचे थे। उस दौरान सलमान ने हिमेश की नाक से गाने की आदत का मजाक उड़ाया। ये बात हिमेश को पसंद नहीं आई, लेकिन उन्होंने उस समय कोई जवाब नहीं दिया। कुछ समय बाद हिमेश ने सलमान के सामने गाना गाया, तब सलमान ने मजाकिया अंदाज में फिर कहा, हिमेश तू वो गाना सुना जो तूने अनु मलिक का उठाया था। कितने अनु मलिक के गाने उठाते थे? गाने तो नहीं उठाता मैं, एक गाना आपने जबरदस्ती की थी तो मैंने वो सेंटाना का जो भी था। कौन सा था गाना? ओ प्रिया प्रिया, गा के सुना। उठाए हुए गाने हिमेश रेशमिया नहीं गाता। हिमेश का पारा अब 7वें आसमान पर था। गुस्से में उन्होंने जवाब दिया, एक बार आपके कहने से मैंने एक गाने की 4 लाइनों की धुन उठाई थी, लेकिन मैं उठाए हुए गाने नहीं गाता। हिमेश के इस गुस्से वाले अंदाज से सलमान भी हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने जवाब देना सही नहीं समझा। हालांकि फिर झगड़ा खत्म करने के लिए हिमेश ने कहा, आई लव यू भाई। बताया जाता है कि इसके बाद सलमान ने खुन्नस में इन्हें कई प्रोजेक्ट से निकलवा दिया, तो आखिरकार ये भाई से पैचअप करने पहुंचे और माफी मांगी। तब सलमान खान ने इन्हें अपनी फिल्म बॉडीगार्ड में मौका दिया, जिसने हिमेश को फिर से इंडस्ट्री में वापस खड़ा कर दिया। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल। दोस्तों, हिमेश रेशमिया सिर्फ म्यूजिक और एक्टिंग के लिए ही चर्चित नहीं रहे, बल्कि इनकी पर्सनल लाइफ और विवादों ने भी काफी सुर्खियां बटोरी। सबसे पहला और बड़ा विवाद इनकी दूसरी शादी को लेकर रहा। दरअसल हिमेश ने 1995 में कोमल नाम की एक महिला से शादी की थी, लेकिन मैरिड होने के बावजूद ये अपनी पत्नी की ही दोस्त टीवी एक्ट्रेस सोनिया कपूर की तरफ अट्रैक्ट हो गए, जो अक्सर इनके घर आती थीं। हिमेश ने अपनी पत्नी को और सोनिया ने अपनी दोस्त को धोखा देना चूज किया और 2006 में इनकी डेटिंग शुरू हो गई। साल 2017 में हिमेश ने अपनी धर्मपत्नी कोमल से तलाक लेकर अपनी 22 साल पुरानी शादी खत्म कर दी और 11 मई 2018 को गुपचुप तरीके से सोनिया से शादी रचा ली, जिसमें सिर्फ परिवार और करीबी दोस्त ही शामिल हुए। इनसे जुड़े कुछ और विवादों की बात करें तो हिमेश कई बार धार्मिक और इंडस्ट्री विवादों में भी फंसे। 2007 में ये अजमेर की मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह पर बुर्का पहनकर पहुंच गए, जिससे कुछ लोगों ने उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया और हिमेश खूब ट्रोल किए गए। हालांकि कोई महिला जब पुरुष के कपड़े पहनती है तो पुरुषों को भी हक है कि वो महिलाओं के परिधान पहन सकते हैं, लेकिन किसी रिलीजियस प्लेस पर इस तरह की क्रांति करना लोगों को पसंद नहीं आया। बाद में इन्होंने सफाई दी कि ऐसा इन्होंने सिर्फ पेपराजी और आम लोगों से बचने के लिए किया था। हिमेश का विवाद सोनू निगम के साथ भी रहा। एक बार हिमेश ने कहा कि सोनू छोटे स्टेज पर गाते हैं। इस पर सोनू ने इसका जवाब दिया और कहा कि हिमेश के साथ तुलना करना मजाक और अपमान है। इसी तरह इनका आशा भोसले के साथ भी विवाद हुआ। जब इनके नेजल वॉइस पर कुछ लोगों ने टिप्पणी की तो इन्होंने ये कह दिया कि महान कलाकार जैसे आर.डी. बर्मन भी ऐसे ही गाते थे। इस पर आशा भोसले ने कहा कि उन्हें हिमेश को थप्पड़ मारने का मन कर रहा था। हालांकि हिमेश ने बाद में माफी मांग ली। एक और विवाद बोनी कपूर के साथ भी हुआ, जब अपनी फिल्म आपका सुरूर में हिमेश ने उनके गाने तन्हाइयां को अपनी फिल्म में इस्तेमाल कर लिया। इस पर बोनी कपूर की म्यूजिक कंपनी ने कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया। हिमेश ने दावा किया कि इन्होंने पहले से ही बोनी से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। इन सब विवादों और उतार चढ़ाव के बीच हिमेश ने अपनी मेहनत और टैलेंट से इंडस्ट्री में अपनी जगह भी बनाए रखी। हिमेश रेशमिया के हालिया प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इनकी बड़ास रवि कुमार नाम की फिल्म 7 फरवरी 2025 को रिलीज हुई थी, जिसे मिला जुला रिएक्शन मिला था। शमशान घाट में सूखी लकड़ियों का प्रबंध कर लेना,
बारिश का मौसम है, तेरे बेटे की लाश को जलाने में दिक्कत ना आए तुझे। ये एक म्यूजिकल स्पूफ एक्शन फिल्म थी जिसमें हिमेश ने मुख्य भूमिका निभाई। हिमेश ने हाल ही में अपना नया गाना साज रिलीज किया था, जो इनके म्यूजिक लेबल हिमेश रेशमिया मेलोडीज के अंडर में आया था। सांसों में तेरी खुशबू, नींदों में तेरे सपने बस। हिमेश रेशमिया ने अप्रैल 2025 में कैप मानिया टूर की घोषणा की थी, जिसके तहत मुंबई और दिल्ली में शो आयोजित किए गए थे। हिमेश रेशमिया ने अपनी फिल्म जानम तेरी कसम के लिए पिछले साल ही अनाउंस किया कि इसे 2025 के दशहरे में रिलीज करेंगे। जानम तेरी कसम। हिमेश रेशमिया और इमरान हाशमी एक बार फिर से गन मास्टर G9 फिल्म में साथ नजर आने वाले हैं। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म होगी जिसकी शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, हिमेश रेशमिया सिर्फ एक सिंगर या म्यूजिक डायरेक्टर नहीं हैं, बल्कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक फेमस चेहरा हैं, जिन्होंने अपनी अलग शैली और मेहनत से इंडस्ट्री में अमिट छाप छोड़ी। और जो लोग सिंगर्स या म्यूजिक कंपोजर्स को एक्टर्स से कम आंकने की गलती करते हैं, उन्हें हाल ही में दुनिया को अलविदा कहने वाले जुबीन गर्ग की कहानी को जरूर याद कर लेना चाहिए। उन पर मैंने अलग से एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हिमेश रेशमिया के कौन से गाने पसंद हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और नए किस्से कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।